हेलो दोस्तों, मैं राजा आप लोगों को CUET एकलव्य एकेडमी पे पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को लीगल टर्म जो कि बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो AU LLB BHU LLB DU LLB में पूछा जाता है, कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ लीगल टर्म के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त, पहला वर्ड मीनिंग है एबडक्शन। पहला लीगल टर्म जो एबडक्शन है, इसका मतलब होता है रॉन्गफुली टेकिंग अवे और डिटेनिंग अनदर पर्सन। तो एबडक्शन के बारे में जब कभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे कि एबडक्शन होता क्या है। तो एबडक्शन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट IPC में है, उतना हम लोग नहीं जानेंगे। पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। कोई भी लीगल गार्जियन से किसी को भी किडनैप किया जाता है, लीगल गार्जियन या लॉफुल गार्जियन से या लॉफुल फ्रॉम इंडिया से, तो उसी को हम लोग एबडक्शन बोलते हैं। किडनैप किया जाता है और डिटेन कर लिया जाता है, तो उसी को हम लोग एबडक्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग दूसरा वर्ड मीनिंग पे, जो एब इनिशियो है। ये कॉन्टेक्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोग अच्छा से पढ़े और DU BHU या AU LLB में एडमिशन ले लिए। तो एब इनिशियो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग का हम लोग जान लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि वाइड फ्रॉम बिगिनिंग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर इफ वी कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनॉरिटी देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड एब इनिशियो। ठीक है, वो शुरू से ही शून्य करनीय हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए एब इनिशियो मीन्स होता है वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। आते हैं अब थर्ड वर्ड मीनिंग पे। इसका दो कंसेप्ट है, एक्टस रियस और मेंस रिया। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टस रियस होता क्या है। एक्टस रियस मीन्स होता है दोस्त गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया दोनों कनेक्ट है, और IPC में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज एक्टस रियस और व्हाट इज मेंस रिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जान लेते हैं एक्टस रियस अ गिल्टी एक्ट। तो गिल्टी एक्ट होने के लिए मेंस रिया भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को CUT UG PG AU LLB के लिए। इसीलिए हमारे CUT एकलव्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मीन्स होता है द पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन ऑफ द हियरिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एडजॉर्नमेंट। अक्सर हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बार हम लोगों को सुनने को मिलता है, या न्यूज में भी सुनते हैं, तो सेशन एडजॉर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट का एडजॉर्नमेंट हो गया, राज्यसभा एडजॉर्नमेंट हो गया। मतलब वो सेशन क्या हो गया, रुक गया है, पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, या कुछ समय के लिए स्थगित हो गया है। इसका मतलब हम लोग यही समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग बेनामी। बेनामी मीन्स होता है नेमलेस। ठीक है, सेवेंथ वर्ड मीनिंग है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी आप लोग पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट, इसमें आएगा नो स्टॉबल्स अगेंस्ट माइनर्स, और कॉन्टेक्ट में पढ़ाया जाएगा। बेनिफिशरी का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप लोगों को मैं सीरीज प्रोवाइड करूंगा, जो कि CUT UG PG AU LLB BA LLB के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेनिफिशरी होता क्या है। तो वन हु बेनिफिट फ्रॉम अ विल। ठीक है, वन हु बेनिफिट फ्रॉम अ विल। 8 वर्ड मीनिंग पे हम लोग आएंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कॉम्पिटेंस टू इंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अगर हम लोगों को समझना है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एब इनिशियो, और दोनों को कोरिलेट करके हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता क्या और एब इनिशियो क्या होता है। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले बात मेजोरिटी होना चाहिए। अगर कोई भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोअर्सन भी नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंस टू इंटर इनटू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग कैपिटल पनिशमेंट पे। लीगल टर्म है कैपिटल पनिशमेंट, अक्सर हम लोगों को वोकैब में सुनने को मिलती है, और कितने एग्जाम में भी देखने को मिलती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है डेथ पेनल्टी, या होता है लाइफ इम्प्राइजमेंट। तो डेथ पेनल्टी को समझ लेते हैं। कोई भी आदमी जो बहुत बड़ा क्राइम किया रहता है,
कोई भी क्राइम जो बहुत बड़ा है और जो क्षमा योग्य नहीं है, तो उसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब मौत की सज़ा या जिंदगी भर उम्र कैद की सज़ा। ठीक है, आते हैं हम लोग दोस्तों साइटेशन बहुत ही, आप लोग अगर एडमिशन करवा लिए तो आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा और प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे और टीचर लोग भी बताएंगे कि साइटेशन होता क्या है। तो कुछ हम लोग अभी जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटेशन। तो क्वेटिंग अ प्रेसिडेंट, कोई भी लेख या आर्टिकल हम लोग जब लिखेंगे तो उसका जो साइटेशन होगा वो हम लोग देंगे कि इसका साइटेशन क्या है और किस सोर्स से लिखा जाता है। मान लीजिए कि हम लोग कहीं से कोई आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल हम लिख लिए, बीच में हम मेंशन नहीं करेंगे कि आर्टिकल द हिंदू का है या द अल जजीरा का है या द हिंदुस्तान टाइम्स का है, वो मेंशन करना होता है। ठीक है, या यूट्यूब से लिखेंगे तो सोर्स बताएंगे कि हाँ हम लोग यूट्यूब से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं दोस्त हम लोग 11th वर्ड मीनिंग है जो कैलीमेंसी है। कैलीमेंसी मीन्स होता है पार्डन और मर्सी। अक्सर हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें सुनने को मिलती है कि कोई जो अपराधी है उसको फांसी या कोई और भी सजा मिलती है, तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाते हैं, तो गवर्नर के पास जाते हैं और कैलीमेंसी के साथ जाते हैं, पार्डन और मर्सी लेके जाते हैं कि सर हम थोड़ा हमको मतलब सज़ा में कमी कीजिए या हमको इस सज़ा से बरी कीजिए। तो इसके खास अगर प्रेसिडेंट के लिए क्या आता है, प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, गवर्नर को उतना बड़ा पावर नहीं है कैलीमेंसी के तहत। ठीक है, अब आते हैं डिज्यूरे। तो डिज्यूरे मीन्स होता है एज ए मैटर ऑफ लीगल हेड। तो आवर इंडियन प्रेसिडेंट इज द डिज्यूरे हेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए CUET एकलव्य एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।